Good morning, students. I am Yasvir Kashyap. Today we will discuss about chapter 7 in civics of class 7th. ये क्लास 7th का चैप्टर है, चैप्टर 7. चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. तो देखिए, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज क्या होता है, ठीक है, और इसकी हमें क्या आवश्यकता होती है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट और एड्स एज वी कॉल देम. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspapers and magazines. देखिए, आज हम एडवर्टाइजमेंट से चारों तरफ से घिरे हुए हैं. हम जिधर भी देखते हैं और कहीं भी अगर हम रोड पर कहीं भी जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है. किसी न किसी चीज़ का कुछ एड्स भी मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है. वी वॉच दीज ऑन टेलीविज़न, हम इनको टेलीविज़न पर देखते हैं. लिसन टू देम ऑन रेडियो, रेडियो पर सुनते हैं, ठीक है. सी देम ऑन द स्ट्रीट्स, हम गली में कहीं जा रहे हैं, गलियों में कहीं जा रहे हैं, रोड पर कहीं जा रहे हैं तो गलियों में भी हम देखते हैं कि तरह तरह के मतलब पम्पलेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. तो वो भी किसी न किसी के ऐड होते हैं, एडवर्टाइज होते हैं, ठीक है. एंड इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जब भी हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजिंग होते हैं दिए हुए, ठीक है. एंड मैगजीन्स, मैगजीन्स में भी ऐड दिए हुए होते हैं. इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम. और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो टैक्सीज चलती हैं, कार्स चलती हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारे ऐड होते हैं. कहीं साइड में मतलब पम्पलेट्स लगे हुए होते हैं उनमें, या किसी तरह के और भी बोर्ड लगे होते हैं जिससे वो तरह तरह की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं. एंड रिक्शाज, रिक्शा होते हैं, रिक्शे होते हैं, उनमें भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है. व्हेन वी गो टू सिनेमाज, जब कभी हम सिनेमा के लिए जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, तो वी सी एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिन एंड ऑन द इंटरनेट. और देखिए, फिल्म स्टार्ट होने से पहले हमें उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, ठीक है. एंड ऑन द इंटरनेट, और इनको हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं. दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट. जब हम डिफरेंट वेबसाइट पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं. क्लियर. व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट डू. अब देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है. हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, वो हमारे माइंड के लिए हमें कैसे अटेंशन करते हैं, ठीक है, कैसे हमें अट्रैक्ट करते हैं, कैसे हमें आकर्षित करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए, उनके बारे में. रीड मोर टू फाइंड आउट, इसके बारे में हम और अधिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखिए, यहाँ पर भी एक ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी पिक दी हुई है यहाँ पर. और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यहाँ पर ये टॉप टेस्ट दाल का एडवर्टाइज दिया हुआ है. व्हेन गेस्ट्स कम होम गिव देम द बेस्ट. और इधर आपका ये शो योर चाइल्ड यू केयर, एक्सप्रेस योर लव ऑफ फ्रेश, ठीक है. तो ये भी इस तरह से एडवर्टाइज होते हैं. तो इसमें बताया कि एडवर्टाइजमेंट ड्रा आवर अटेंशन टू वेरीज प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉसिबिलिटी पॉजिटिवली, ठीक है. तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमें अटेंशन करते हैं. टू वेरीज प्रोडक्ट्स, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में. डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली, उनको मतलब पॉजिटिव रूप में मतलब डिस्क्राइब करते हैं. सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम,
और इस तरह से क्या होता है कि हम किसी भी एडवर्टाइज को देखकर हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसको बाइंग करने के लिए, खरीदने के लिए। क्लियर? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट दैट यू सी अबव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ टू वर्क्स। और इस चैप्टर में मोस्टली आपके लिए केवल 2 टाइप के ही एडवर्टाइजमेंट पर बहुत अधिक फोकस किया गया है, दैट यू सी अबव, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। फर्स्टली आपका ये है टॉप टेस्ट दाल और इधर ये सेकंड। ठीक है, तो इसमें बताया कि दैट यू सी अबव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स, और ये किस तरह से वर्क्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग्स ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। देखिए, बिल्डिंग्स ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़ कि जो ब्रांड्स होती हैं वो कैसे मतलब बिल्ड की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और ब्रांड वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में इस पैरा में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ बर्ड ब्रांड? आपने ब्रांड बर्ड को सुना होगा। ठीक है, कि ब्रांड क्या होती है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो हर तरह की ब्रांड के लिए बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ब्रांड के बारे में बताते हैं। एट अ वेरी बेसिक लेवल, ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पार्टिकुलर नेम और साइन। देखिए, ब्रांड, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड क्या होता है? तो एट अ वेरी बेसिक लेवल, एक मतलब बेसिक लेवल पर आप इसको कह सकते हैं कि जो ब्रांडिंग होती है उसका मीन ये होता है कि स्टैम्पिंग। ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट पर एक तरह से स्टैम्प लगाना। ठीक है, या उसको स्टैम्पिंग करना विद अ पार्टिकुलर नेम और साइन। उसको मतलब कोई उस पर साइन की स्टैम्प लगाना या कोई उस पर नेम की स्टैम्प लगाना, तो ये उसका क्या कहलाता है? किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड कहलाता है, ब्रांडिंग करना कहलाता है। ठीक है, दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और इस तरह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जब उनकी ब्रांडिंग हो जाती है तो ये उन प्रोडक्ट्स से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब अलग अलग दिखाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ब्रांडिंग क्या होती, कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का होता है। ठीक है, सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट एबव। इसीलिए हमें देखना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट ऊपर दिया हुआ था वो किस तरह से, मतलब कौन सी ब्रांड का था। ठीक है, वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स of the soap and the dal gave their products a specific name? कि जो ऊपर दो एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, इनमें दाल का एक एडवर्टाइज है और एक सोप का है। ठीक है, तो उन दोनों में क्या क्या उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। क्लियर? देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया कि जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग जो वर्ड है वो कहाँ से आया था, कैसे ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि ब्रांडिंग एक्चुअली केम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। देखिए, जो ब्रांडिंग शब्द है वो वास्तव में कैटल ग्रेजिंग से मतलब आया है। कैटल ग्रेजिंग जैसे पहले क्या था कि जो कैटल होते थे ऑफ डिफरेंट ऑनर्स, अलग अलग ऑनर्स के जो कैटल होते थे, जानवर होते थे, वो ग्रेज टुगेदर, वो एक साथ मतलब चरने जाते थे, एक साथ चारा चरते थे इन रेंचेज, फार्म में। ठीक है, फार्म में वो एक साथ रहते थे और एक साथ वहाँ मतलब ग्रेजिंग करते। ठीक है, एंड दे ऑफन गॉट मिक्सड अप, और इस तरह से वो कभी कभी मिक्स हो जाते थे। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते थे और वो आपस में मिक्स हो जाते थे, तो इससे क्या होता था कि उनके जो ऑनर्स होते थे
उनको अपने अपने एनिमल्स के बारे में पहचान नहीं हो पाती। तो उनकी पहचान करने के लिए द ऑनर्स थॉट ऑफ सलूशन, ऑनर्स ने एक सलूशन सोचा। उनको मतलब पहचान करने के लिए क्या सोचा था कि दे स्टार्टेड मेकिंग देयर कैटल विद ऑनर साइन, कि वो क्या करेंगे कि जो भी उनके कैटल हैं उन पर एक साइन, अपने अपने ऑनर्स अपने अपने साइन बना देंगे उन पर, अपने अपने एनिमल्स पर, ठीक है। वाई यूजिंग अ हीटेड आयरन, किससे? हीटेड आयरन से, मतलब गर्म लोहा होगा उससे, उस पर किसी तरह से स्टैंप लगा देंगे और उसको उससे अपनी अलग पहचान बना देंगे, मतलब कोई ना कोई साइन बनाकर उस पर निशान लगाकर उसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड ब्रांडिंग, तो इसी को ब्रांडिंग कहा जाता था। धीरे धीरे यही मतलब आगे चलकर और कंपनियों में काफ़ी तेज़ी से ब्रांडिंग होने लगी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दाल और पल्सेस आर यूजली सोल्ड लूज इन द मार्केट। देखिए जो दाल्स हैं आपके, ठीक है, उनमें क्या है कि दाल्स और पल्सेस आर यूजली सोल्ड लूज इन द मार्केट, मार्केट में वो मतलब अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सामान्यतः दालें होती हैं ऐसी विदाउट पैकेट के ही वो सोल्ड की जाती हैं, सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं। वी यूजली नो दाल बाई देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक मसूर की दाल, जैसे कि हम इनको जानते हैं, जैसे कि मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, एट्सेट्रा। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स, और ये इस तरह से क्या है कि इन दाल को हम ब्रांड नेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये दाल के नेम हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ठीक है, इनको हम ब्रांड नहीं कह सकते हैं। व्हेन अ कंपनी टेक्स मसूर की दाल, और जब कोई भी कंपनी मसूर की दाल के लिए क्या करती है, वहाँ से लेती है एंड पुट्स इनटू अ पैकेट, और उसको एक पैकेट में पैक करती है, ठीक है। पैक करने के बाद क्या होता है, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेशल नेम, और इस पैकेट पर उस दाल का कोई स्पेशल नेम दे देती है कंपनी, ठीक है, कोई स्पेशल नाम डाल देती है। इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी डोंट कंफ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो मतलब पैकेट वाली जो एक तरह से दाल होती है वो एक ब्रांडेड दाल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको एक नाम दे दिया गया है। और विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज, और जो एक खुले में मतलब दाल बिक रही है, खुली हुई दाल बिक रही है, उससे वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल, और इस तरह से वो ये डिसाइड करते हैं, उसको एक पैकेट में डालने के बाद उस पर उसको नाम दे देते हैं टॉप टेस्ट दाल, टॉप टेस्ट दाल, ठीक है। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, और यही नेम क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे दाल को पैकेट में पैक कर दिया किसी भी कंपनी ने, और उस पर कोई भी नाम उसको दे दिया, टॉप टेस्ट दाल दे दिया, या और भी किसी तरह का नाम दे दिया, तो ये उसकी ब्रांडिंग करना कहलाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप, ठीक इसी तरह से क्या है कि जो सोप है, सोप के केस में भी हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे, मार्केट में आज के समय में बहुत सारी सोप अवेलेबल होती हैं, कई तरह की साबुन हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर हैं और टाउन्स हैं, वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट rather refer to them using the different names companies that make them, जो कंपनी उनको बनाती हैं उनको वो डिफरेंट नेम देती हैं, अलग अलग नेम देती हैं, ठीक है। गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट, मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स की सोप्स होती हैं, द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप डिफरेंट एंड स्पेशल नेम, और उनको वो डिफरेंट और अलग अलग नाम और स्पेशल नेम रखती हैं उनके लिए, ठीक है। वाई डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप, और इस तरह से क्या होता है कि वो
जो दूसरी टाइप की सोप होती हैं उनसे अलग वो ब्रांड अपना एक दूसरा ब्रांड रखती हैं उसका, ठीक है, अलग नेम रखती हैं। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाई इट। और इस तरह से क्या होता है कि जो इन प्रोडक्ट्स के नेम होते हैं केवल नेम से ही हम उनको परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेम से ही हम उनको नहीं खरीद सकते हैं। बल्कि क्या होता है कि द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the other available in the market, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सोप और दाल के लिए जैसे बनाते हैं, पैक करते हैं, तो उनकी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वो मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं उनसे वो अदर होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। दिस इज वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाई द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज। और इस तरह से जो ये एडवर्टाइज होते हैं ये इन प्रोडक्ट्स के लिए खरीदने के लिए जो कस्टमर्स होते हैं उनको खरीदने के लिए ये उनको कन्विंस करते हैं, ठीक है, और एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इसके बारे में। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट्स अ स्पेशल नेम। जो ये ब्रांड बनाने का जो ये टास्क होता है डज नॉट स्टॉप, ठीक है, वो स्टॉप नहीं करता है एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। केवल मतलब किसी भी किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक स्पेशल नेम दे दिया, ठीक है, केवल उसको एक स्पेशल नेम देना ही ये सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड, जो टॉप टेस्ट दाल उसको नेम दे दिया, ठीक है, और वो मतलब बेचने के लिए उसको नाम दे दिया। Another company decides to also sell dals in packet and calls this वेस्ट टेस्ट दाल। जैसे कि किसी कंपनी ने उसको टॉप टेस्ट दाल नाम दे दिया तो दूसरी जो कंपनी थी उसने उसको मतलब बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से स्टार्ट कर दिया, अपनी मतलब दाल बनाना स्टार्ट कर दिया। सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स। और इस तरह से क्या हुआ कि जो दाल्स थी वो टू ब्रांडेड हो गई, मतलब टू टाइप की ब्रांड की दाल हो गई, ठीक है, इन द मार्केट में। बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाई देयर दाल्स। और इस तरह से क्या है कि दोनों ही कंपनियां ये इच्छा करती हैं, ये मतलब अपनी प्रयास करती हैं कि वो अपनी अपनी दाल के लिए मार्केट में बेचें और कस्टमर उसके लिए खरीदें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज्ड बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड वेस्ट टेस्ट दाल। लेकिन क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे टू टाइप्स की दाल थी, ठीक है, दोनों ने अपने अपने उनको नेम दे दिए और दाल एक ही है, मसूर की दाल उसमें है, ठीक है, पैक की हुई। तो क्या है कि कंज्यूमर इसमें कंफ्यूज हो गया कि कौन सी दाल सही होगी, टॉप टेस्ट दाल सही होगी या वेस्ट टेस्ट दाल सही होगी, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो इस तरह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो ऐसे में जो कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं कि द मैन्युफैक्चरर्स हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रीफर अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मतलब उस दाल को बना रहे हैं, ठीक है, या कोई और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कंज्यूमर्स के लिए एक रीज़न देते हैं टू प्रीफर पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल, कि उनकी जो पार्टिकुलर ब्रांड की दाल है उसमें क्या क्या मतलब बेनिफिट हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या और क्या क्या उसके मतलब यूज हैं, किस तरह से वो मतलब
हम लोग कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट पहुंचाएगी, ठीक है। इस तरह से उसको उसके लिए रीज़न देते हैं अपने अपने। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, ठीक है। तो इस तरह से जो ये दाल होती है, जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये जो होती है ये सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड। इसीलिए क्या होता है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड, अपने ब्रांड के लिए स्पेशल वैल्यूज़ देते हैं वो, ठीक है। कुछ मतलब स्पेशल वैल्यूज़ देते हैं। इन दिस वे, इस तरह से क्या होता है कि दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट, वे इन दोनों में अपना अपना मतलब डिफरेंस इसमें मतलब करने का प्रयास करते हैं। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ये देखिए, डिफरेंट टाइप्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये सब एडवर्टाइज हैं, चंद्रलेखा का है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई एंड डू दिस। देखिए इसमें होता है कि जो नीचे ये दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि जो टू टाइप्स की दाल है वो किस तरह से मतलब ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये किस तरह से उनको सेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स you can now see that the two dals are saying different things, ठीक है। देखिए एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, यू कैन नाउ सी, अब आप देख सकते हैं कि द टू दाल्स, जो टू टाइप्स की दाल हैं, आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स हैं, वो मतलब डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें अलग अलग वो नेम है उनके दिए हुए। फर्स्ट का है आपका इसमें टॉप टेस्ट दाल, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें आपका टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशंस। जो टॉप टेस्ट दाल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या अपील करते हैं कि आवर सोशल ट्रेडिशन, जो हमारी सोशल ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी सोशल सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करते हैं। जैसे कि गेस्ट एक्सट्रीमली वेल हैं, वो कहते हैं कि अगर जो आप अपने घर में दाल हमारी बना रहे हैं तो जो आपके गेस्ट आएंगे, ठीक है, वो उसकी बहुत अधिक तारीफ करेंगे। इस तरह से मतलब बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग। और जो बेस्ट टेस्ट दाल वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या अपील कर रहे हैं कि टू आवर कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ, कि अगर आप हमारी दाल परचेज करते हैं तो ये आपके बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरह से वो उन दोनों ने अपना अपना अलग अलग रीज़न दे दिया। अब ये कंज्यूमर के ऊपर डिसाइड करता है वो कि कौन सी दाल खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। और वो कहते हैं कि इस तरह से उनके बच्चों के लिए ये दाल बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहेगी और ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम, और उनको वो काफ़ी अच्छा रखेगी, स्वस्थ रखेगी, ठीक है। वैल्यूज सच एज ट्रीटिंग अवर गेस्ट्स वेल। और इसी तरह से जो फर्स्ट वाली टॉप टेस्ट दाल है उसमें क्या कि उसमें क्या वैल्यूज़ दिए उन मैन्युफैक्चरर्स ने कि जो गेस्ट हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी उसकी तारीफ़ करेंगे। एंड मेकिंग श्योर आवर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिएंट्स। और जो सेकंड टाइप की दाल से उसमें उनके बच्चों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं दाल में, ठीक है। फूड आर यूज्ड बाय ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यूज़, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने अपने अपने ब्रांड वैल्यूज उसमें क्रिएट कर दिए, ठीक है। दीज ब्रांड वैल्यूज आर conveyed through the use of visual and words to give us an overall image that appeals to us, ठीक है। और इस तरह से दोनों ने अपने अपने दोनों
जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने अपने मतलब ब्रांड वैल्यूज़ दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। ठीक है, ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। देखिए ब्रांड वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारे सोशल एंड कल्चरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक तरह से। ठीक है, वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, डिस्कस देम और उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज़। ठीक है, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये जज करते हैं कि कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ के हैं और कौन से यूज़ के नहीं हैं। ठीक है, कौन से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और कौन से कम। ठीक है, गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट्स आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ्स। ठीक है, और जो ये एडवर्टाइजमेंट दिए हुए होते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है, सच एज पावरफुल सोर्स, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्सेस हैं हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, प्रभावित करने के लिए। वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे वर्क। वी नीड टू बी एबल, हम बहुत ज़्यादा एबल होते हैं, समर्थ होते हैं अंडरस्टैंड समझने के लिए द वेज इन विच दे वर्क, कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें बताया गया है कि ब्रांडेड दाल्स cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of packaging and advertising। देखिए जो ब्रांडेड दाल होती है, ठीक है, जिसकी ब्रांडिंग की हुई होती है, वो बहुत अधिक कॉस्टली होती है जो खुली हुई लूज दाल होती है उससे। ठीक है, काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है, बिकॉज इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इसमें जो इसकी पैकेजिंग और इसके एडवर्टाइज में जो खर्च आया है वो काफ़ी खर्च आता है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो मैनी पीपल कैन नॉट एफोर्ड देम, इसीलिए बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसको परचेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि हाउ एवर बिकॉज ऑफ देम एडवर्टाइजमेंट पीपल हु कैन नॉट एफर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट begin to feel that they are not treating their guest properly। और इस तरह से क्या होता है, जो इसको एफर्ड नहीं कर पाते हैं और इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो पीपल हु कैन नॉट एफर्ड, वे लोग जो इसको एफर्ड नहीं कर पाते हैं टॉप टेस्ट दाल के लिए, तो वो अपने आप को बहुत वैसा फील करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो ये ऐसा फील करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो उनके गेस्ट आए थे वो उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाए थे, यानी कि अपने गेस्ट की वो ठीक से मेहमान नवाजी नहीं कर पाए एक तरह से। ठीक है, ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल आर गुड एंड विल वांट टू बाई द दाल दैट कम्स इन अ सील्ड पैकेट रादर देन विच इज सोल्ड लूज। पीपल सामान्यतः क्या होता है कि पीपल विल कम टू बिलीव, लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो ब्रांडेड दाल होती है वो गुड, काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, जो ब्रांडेड दाल होती है वो अच्छी होती है, एंड विल वांट टू बाई, और वो उसको ख़रीदना चाहेंगे द दाल दैट कम इन सील्ड पैकेट, और मतलब जो सील्ड पैकेट दाल होती है, मतलब पैकेट में सील की हुई होती है, वो जो सोल्ड लूज दाल होती है उससे काफ़ी अच्छी होती है वो। ठीक है, बट इन रियलिटी देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन अ पैकेट। ठीक है,
तो वास्तव में क्या होता है कि इनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स में, और जो लूज दाल होती है उसमें और पैकेट वाली दाल होती है उसमें बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जो ब्रांडेड दाल होती है, पैकेट वाली दाल होती है, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि वी आर जस्ट मेड इमेजिन, हम ये इमेजिन करने लगते हैं कि द डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है इनमें, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इसमें काफ़ी डिफरेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह से जो सोप का एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि वंस अगेन पर्सनल इमोशन इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, उसमें पर्सनल इमोशन दिखाया जाता है। ठीक है, पर्सनल इमोशन यूज होता है, जैसे कि एज अ मदर, जैसे कि एक मदर होती है, इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, की मदर होती है वो सोचती है कि हम उनका जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए जो ब्रांडेड सोप है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो उसकी ठीक से केयर नहीं कर पा रही है, देन यू हैव टू बाई दिस एक्सपेंसिव सोप। और तब वह क्या करती है कि उसके केयर करने के लिए एक्सपेंसिव सोप परचेज करती है। ठीक है, खरीदती है, जो महंगा साबुन होता है उसको खरीदती है। ठीक, द एडवर्टाइजमेंट uses the mother's concern for her child। और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, वो उस बच्चे की मदर के लिए ये कंसर्न करते हैं कि अगर वो अपने चाइल्ड के लिए, हर चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे के लिए वो अच्छे साबुन से नहला रही है तो वो उसकी बहुत अधिक केयर कर रही है, मतलब ठीक से केयर कर रही है। ठीक है, इट टेल्स द मदर, ये मदर के लिए बताते हैं कि दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट, कि उनके बच्चे के प्रति जो लव है वो बहुत अच्छा है, एंड केयर इज बेस्ट, और जो वो देखभाल कर रही हैं वो बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं। ठीक है, सोन थ्रो यूजिंग द पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप, अगर वो पार्टिकुलर ब्रांड की सोप यूज कर रही हैं उसको नहलाने के लिए, ठीक है, तो वो उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रही हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस, इस तरह से क्या होता है कि मदर्स बिगिन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। ठीक है, और इसमें ये बताया कि जो बच्चे के लिए उसकी माँ का जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, वो ऐसा महसूस करती हैं, जो मदर होती हैं वो ऐसा फील करती हैं कि ये सोप, इस जो ब्रांडेड सोप है उसका यूज करके वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा, मतलब साइन बना रही हैं, अच्छा प्रतीक बना रही हैं। किसका प्रतीक बना रही हैं कि वो उनसे अधिक लव करती हैं और उनकी अधिक देखभाल करती हैं। ठीक है, इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द लव ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है द लव ऑफ अ मदर, एक मदर के लव के लिए, फॉर हर चाइल्ड, उसके बच्चे के लिए। ठीक है, एक मदर का जो लव होता है उसके बच्चे के लिए, उसको अगर वो एक्सपेंसिव सोप यूज कर रही हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट उनका एक तरह से सफल हो जाता है। ठीक है, मदर्स हु कैन नॉट एफर्ड दिस सोप, और जो मदर्स होती हैं जो इस सोप को एफर्ड नहीं कर पाती हैं, परचेज नहीं कर पाती हैं, ठीक है, पुअर होती हैं वो बहुत ज़्यादा, तो माइट बीइंग टू फील, तो वो ऐसा फील करती हैं दैट दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर, कि वो अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।